है। अब जहां तक रहा कि इंक्लाइंड एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, ये मेजर चीज है, इसको सीखते हैं। ठीक है, सो इंक्लाइंड एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। एफ एक्स माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी। अगर तुम देखो यहां से इस वाले चीज से, तो व्हाट वी डू, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे पहले बार करते हैं और सेम चीज एक बार माइनस इन्फिनिटी पे करते हैं। करते कैसे है देखो, माइनस एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फाइन। अभी इसमें से m बाहर निकाल लेते हैं। अभी इसमें से m बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है बताओ, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स बाई एक्स। इसमें से अपन ने x बाहर निकाला है। ठीक है, तो अगर x बाहर निकाला है तो माइनस m माइनस सी बाई एक्स इज इक्वल टू 0। कितनी बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। यहां तक तो बात समझ में आती होगी, है ना? x बाहर निकाला है मैंने, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो दैट इंप्लाइज आपका m का वैल्यू, लाइन का m का वैल्यू कितना आ जाएगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स बाई एक्स। दैट इज योर स्लोप ऑफ द एसिम्पटोट। फाइन। और कांस्टेंट निकालने के लिए एक बार तुम्हारे पास m आ गया, तो कांस्टेंट कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स माइनस एम एक्स, जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज c। ये बात चमकती है। ये सेम प्रोसेस एक बार x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए किया जाता है, और ये सेम प्रोसेस एक बार x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी के लिए किया जाता है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, सभी को क्लियर है एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं? क्रिस बाफना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। कॉपी कर लो इसको फटाफट। ठीक है, कॉपी कर लिया? सर एक मिनट। एसिम्पटोट से फायदा क्या होता है निकालने से? कर्व की प्लॉटिंग में आसानी होती है, आप बड़े आराम से कर्व को प्लॉट कर पाते हो कि कर्व का कौन सा ब्रांच कहां पे लाई कर रहा है। लिख लिया सर। सबने लिख लिया यहां तक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं पहले। y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एक्स माइनस 3। y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इसका पहले सिंपल सा एसिम्पटोट निकाल के देखो एक बार, देखो क्या क्या आता है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले तो जो वर्टिकल एसिम्पटोट को दिख रहा है, क्या वर्टिकल एसिम्पटोट तो साफ साफ डायरेक्टली दिख रहा होगा ना? क्या दिख रहा है? x X is equal to 3. x इक्वल्स ठीक टू है, 3। सो नाउ वी विल हाँ, फाइट सर। फॉर इंक्लाइंड एसिम्पटोट। ठीक है, इंक्लाइंड एसिम्पटोट के लिए क्या बोला मैंने, एफ एक्स बाई इंक्लाइंड एसिम्पटोट। हम बोल देते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इंक्लाइंड एसिम्पटोट। ठीक है, तो एफ एक्स बाई एक्स इज m, x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5x बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0। ये बात चमकती है। हाँ आप चाहे माइनस इंफिनिटी डालोगे तो भी आपका वैल्यू कितना आ रहा है, एफ एक्स बाई एक्स का 0 ही आ रहा है। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट c। कैसे निकालते हैं, एफ एक्स माइनस 0 इंटू एक्स लिमिट x टेंड्स टू, बताओ
5 क्या, तो इंक्लाइंड एसिम्पटोट क्या आ गया बताओ, y इज इक्वल टू 5। इतनी अरे हेलो, क्या हो गया? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। सर आपका वॉइस लैग हो रहा है। नेटवर्क क्या दिखा रहा है? रेड दिखा रहा है। रेड। रेड दिखा रहा है। एक रुको, मैं काम मेरे को टाइम पास नहीं करना है, मैं नेटवर्क ही स्विच कर देता हूँ फटाक से, 2 सेकंड कर लूँगी। आई थिंक नेटवर्क चला ही गया लग रहा है। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अभी ठीक हो गया? ठीक हो गया? ठीक है, समझ में आया? एसिम्पटोट आ गया ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अभी देखो हाँ, देखो ये फायदा क्या होता है ना इसका और इसका जानने का, इसका और इसका जानने का फायदा बस इतना होता है कि इसका और इसका जानने का फायदा बस इतना होता है कि आप इस कर्व को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आप प्लॉट करने आता है ना, आप कैसे प्लॉट करते हो? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हो ना? अरे हेलो यार, हाँ सर। हाँ सर। हाँ आप सर। ऐसे ही करते हो ना? आप ऐसे ही तो करते हो, और कैसे ऐसे ही करते हो ना हाँ सर। भाई। ये y आ गया, आपने y डैश निकाला, कितना आ गया? -5/x-3 का होल स्क्वायर, यही आया ना? ठीक है, हाँ इसे सर। क्या मालूम चलता है? इसे क्या मालूम चलता है? ये फंक्शन हमेशा कैसा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो नाउ x इक्वल टू 3 वर्टिकल एसिम्पटोट है और y इक्वल टू 5। x इक्वल टू 3 डिक्रीजिंग है और y इक्वल टू 5 इंक्रीजिंग एसिम्पटोट। ये अपना क्या बोल रहा हूं मैं, ये दोनों एसिम्पटोट क्लियर। अब देखो कर्व का फायदा क्या है, ध्यान देना। तो अपने को मालूम है ना डिक्रीजिंग है, तो 3+ पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की? 3+ पे, क्या ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या बनाया है? हाँ। 3+ पे प्लस इंफिनिटी है और ये 5 वाले पे वो जब वो मतलब इस वाले वैल्यू पे धीरे 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 जब इंफिनिटी पहुंच रहे हो तो वैल्यू कहां जा रही है? 5 को टच हो रही है। ये बात चमकती है। x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी है? 3 पे वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस इन्फिनिटी। इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ऑब्वियसली मैंने गलत बना दिया है बाय मिस्टेक, वो 0 से पास कर रहा है। ये बात समझ में आई क्या? क्या बड़े आराम से आप कर्व को कैप्चर कर पाए ना, कर्व कहां पे एक्चुअली लाई कर रहा है? ये बात चमक रही है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फायदा क्या होगा, कुछ चीज सीखेंगे अभी इसमें अपन। आपके बात समझ में आती है कि आपने कर्व को कैप्चर कर लिया ना? इतना क्लियर है? इस केस में हाँ हो सर। सकता है कि आप हाँ यहां सर। से भी कैप्चर कर पाते। इतना क्लियर है सबको अच्छे से? हाँ। चलो ठीक है, देन मैं अभी आपको एक क्वेश्चन खुद से देता हूं करने को, खुद से करके बनाओ उसका कर्व प्लॉट करो, एसिम्पटोट निकालो। इसका एग्जैक्ट कर्व प्लॉट करो। एग्जैक्ट मतलब सोच समझ के देखो कैसे आता है। सो कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। मैं क्वेश्चंस लिखना चाहता हूं, जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए। एसिम्पटोट्स पता होने
से आप कर्व का बता सकते हो अच्छे क्वेश्चन में कि किस स्लोप के लिए कब कहां पे लाइन रहेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। मतलब अगर मैं कह दूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस किस स्लोप के लिए इंटरसेक्शन नहीं आएगा, वो सब चीजें निकाली जा सकती हैं आराम से। इसमें कॉपी करो, फिर मैं एक्चुअली हाइपरबोला में जाना चाहता हूँ। कॉपी सबने कर लिया क्या? हाँ सर। इन सबका एसिम्पटोट्स बनाओ जरा, एसिम्पटोट्स बताओ। श्रेया क्लियर है? हाँ सर। थोड़ा फास्ट करिए सब लोग। हो गया सर। सातों के आगे एसिम्पटोट। किसका हो गया भाई? कौन बोला? विष्णु ही बोला क्या? हाँ सर। क्या है एसिम्पटोट इसका? y is equals to 3x plus 3 और x equals to 1। और x इज इक्वल्स टू 1। प्लॉट भी कर लिए तुम? हाँ सर। कर प्लॉटिंग कर लिए? हाँ पहला वाला कर। दूसरा बाकी सारे मतलब पहला की है बस प्लॉटिंग, ठीक है। हाँ। दूसरे का बताओ क्या है एसिम्पटोट?
विष्णु दूसरे का एसिम्प्टोट? सर निकाल रहा हूँ सर, भी देखो क्वेश्चन। अच्छा, वही मैं शॉक्ड रह गया यार, मतलब यार 7 क्वेश्चन तूने 7 सेकंड में कर दिया, मैं पागल ही हो गया, मैंने कहा क्या चल रहा है यार। ओह, चलो करो, जिसका आते जाए बताते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। सर बोलो। सर इंक्लाइंड एसिम्प्टोट में सी वाला पार्ट एक बार फिर से बताइए ना। m निकाल लो ना, m निकाल लो, और फिर fx माइनस mx में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो। अच्छा ओके। सर फोर्थ वाले में e⁻11x है ना? नहीं नहीं, e⁻1/x है। अच्छा, सेकंड का कितना आंसर आया श्रेया? सर नो असिम्प्टोट आया। सर y इज इक्वल टू 0। हाँ y इज इक्वल y- टू 0 y सर। इज इक्वल टू 0। किसमें, सी में? सेकंड में, सॉरी, सेकंड 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 में y इक्वल टू 0 कैसे आ गया सिम्प्टोट? y इक्वल टू तुम्हारा 0 कैसे आ गया? एम एंड सी का वैल्यू 0 आ गया। हाँ, m हाँ, और c तो दोनों फिर का। कॉमन, हाँ तो अगर m और c दोनों का ही वैल्यू, अगर m का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना कि x/x² + 1 का ग्राफ तो कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास कर रहा है ना यार। आपका जो m का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, मतलब सिंपल से कॉमन सेंस की बात है कि फॉर गिवन m का वैल्यू
अगर x का वैल्यू, अगर c का वैल्यू भी 0 आ रहा है तो थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा ना क्या हो गया है, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा वहां पे। एसिम्प्टोट थोड़ी ना हो सकता है, वो नहीं होगा ना। हाँ सर समझे सर। कि होगा एसिम्प्टोट? नहीं होगा। नहीं होगा। अबे अरे भाई जो एक बार पढ़ा दिया तो होगा ना। सोचो तो तुम लोग ग्राफ क्यों नहीं बना रहे हो? सर एक तुम लोग मिनट। ग्राफ ही नहीं अच्छा मुझे एक चीज बताओ, x इक्वल टू 50 करोड़ डालोगे क्या होगा वैल्यू? 0 को 10 कर 0। तो हुआ ना एसिम्प्टोट। ये हाँ थोड़ा हुआ। कहा मैंने ये थोड़ा कहा कि एसिम्प्टोट का कभी कट नहीं कर सकता है। हर क्वेश्चन में ग्राफ भी बनाने का ट्राई करो भाई। हाँ सर। जो एक बार कह दिया सो कह दिया, एम है तो एम है, डेफिनेशन चेंज नहीं होती मैथ्स में। मैथ्स में एक बार डेफिनेशन दे दी गई ना, वो फिक्स हो गया डेफिनेशन। अब ग्राफ बनाओ तो आपको फील आएगा, इधर एसिम्प्टोट बस आपको टॉपिक लग रहा होगा। जब तक ग्राफ नहीं बनाओगे ना तो मैं फील नहीं आएगी। मेक द ग्राफ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एसिम्प्टोट क्यों सीख रहे हैं। प्लीज मेक द ग्राफ। ग्राफ बनाओगे तो फील आएगी। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तुमको ऐसे भी दिख जाता है, मेजर दिक्कत इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की आती है। फटाफट देखो। सर सेकंड का ग्राफ बन गया। हाँ, तो ग्राफ ऐसा आएगा, x इक्वल टू 1 पे आएगा उसका मैक्सिमा मिनिमा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। हाँ सर। हाँ सर। एनीवे एसिम्प्टोट का आंसर इज y इक्वल टू 0। थर्ड में कितना आया आंसर एसिम्प्टोट का? x इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू 0 तो आएगा, और बस। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है भाई? हाँ सर बस जितना बताया उससे इतना ही आया, खत्म बात। कॉन्फिडेंस लो यार, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है भाई। फोर्थ का क्या आया? फोर्थ का क्या है एसिम्प्टोट? एनीबॉडी विद द फोर्थ आंसर? क्या हो गया, फिर नेट चला गया क्या? मेरा आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर कर रहा हूँ सर एक मिनट। y इज इक्वल टू x प्लस 1। हाँ एक आया, और x is equal to 0। x इक्वल टू हाँ। 0। हाँ सर। मेक द ग्राफ, मेक द ग्राफ।
Make the graph. A very beautiful graph will come. एक साइड से एसिम्पटोट रहेगा, एक साइड से वैल्यू रहेगी. Make the graph. श्रेया कौन सा कर रही है? So fourth. सर फिफ्थ वाले में y is equal to 3/2x. सर फोर्थ का ग्राफ हो गया. बढ़िया. 2 मिनट. हाँ जी, ऐसा ग्राफ आएगा. अरे बात समझ में आती है? हाँ सर.
हाँ सर। ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा 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 ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। एसिम्पटोट का मजा तुमको तभी आएगा जब तुम ग्राफ बना सकते हो। फिफ्थ में कितना है बेटा? एक तो x इज इक्वल टू 1/3 है ना, और दूसरा 3ex minus 1 divided by 2e. 3x/2 minus 1/2e। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। करो करो करो, और बचा है ना इसमें। जी वाले में निकालो, काफी एसिम्पटोट्स आ जाएंगे उसमें, ऐसा लग रहा है। हमेशा प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अलग अलग दिखा करो हमेशा। क्रिस बाफना बन रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ सर। सर सिक्स्थ वाले में y इक्वल्स टू 3। सिक्स्थ वाले में आएगा तो इन्फिनिटी पे तो कुछ नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे तो स्लोप आ जाएगा। y इक्वल टू 3 नहीं आएगा। 3x। हाँ हाँ सॉरी y 3x इक्वल सॉरी। टू, हाँ y इक्वल टू 3x एक एसिम्पटोट आएगा, और एक और एसिम्पटोट आ रहा है इसमें, दो आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी में भी तो एसिम्पटोट आ रहा है। सिक्स वाले में दो एसिम्पटोट्स आएंगे, निकालो। आया क्या दूसरा एसिम्पटोट सिक्स वाले में? So y is equal to x. नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है यार। अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, सिक्स्थ वाले में दूसरा आंसर क्या है बताओ? y is equal to x. y इज इक्वल टू x। तो सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? मतलब किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। दो आंसर आएगा ना सिक्स में। हाँ सर। अरे भाई समझ रहे हो क्या? कौन सा करो श्रेया तुम? टू x का सर।
तुम बस प्लस इन्फिनिटी का लिमिट लगा के बैठ गए ना, माइनस इन्फिनिटी का लिमिट नहीं लगाओगे। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू m ना, इन्फी माइनस इन्फी का फॉर्म है, हाँ तो लिमिट लगानी पड़ेगी ना यहाँ पर। समझा सर। सर फिफ्थ के एसिम्पटोट्स आ गए लेकिन ग्राफ नहीं बन रहा है इसमें। इसमें फिफ्थ में बनाओ, डिफरेंशिएट करो, ग्राफ बनाओ। आपको डिफरेंशिएट तो करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको डिफरेंशिएट ही तो करना है, और क्या करना है उसमें बताओ। ये एक बार 6 चेक कर लो, x ही आ रहा है कि 2x आ रहा है। हेलो, अरे श्रेया 6 वाला फिर आवाज फिर नेट आया क्या यार? हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ 6 वाले में ये m का वैल्यू 1 आ रहा है ना, कैसे आया 1? श्रेया दिख रहा है हाँ सर माइनस इनफिनिटी। कैसे? यहाँ पे पहले mod x बाहर आया होगा, तो लोग गलती कर बैठते हैं यहाँ पे। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बाई एक्स है ना, चमकता है, और लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है। ये मॉड किससे खुलेगा? माइनस x से। अब अगर काटोगे तो वैल्यू कितनी आ रही बताओ? -1 प्लस 2, वैल्यू कितनी आई? 1। ये गलती होती है, स्क्वायर रूट से एक्स स्क्वायर जब बाहर निकलता है तो क्या आता है हमेशा? मॉड x। स्क्वायर रूट से जब एक्स स्क्वायर बाहर निकलता है तो बाहर क्या आता है हमेशा? मॉड x आता है। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। ठीक है। 6 तक सबका, 6 तक 7 का बताओ क्या आता है? सेवेंथ में एसिम्पटोट निकाल दो फटाफट। y is equal to b by ax। दो आएगा ना? सर प्लस माइनस। तो अभी देखो, अभी तो जो एसिम्पटोट का काम किया है ना, मतलब वो बस ग्राफ में काम आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा। मेजरली मेरा टारगेट यही था कि ये इक्वेशन किसकी है? हाइपरबोला की है। ठीक है, आपने इसका एसिम्पटोट निकाला ना, जिन लोगों ने निकाला, क्या है एसिम्पटोट? आपने एनिमेस कोडिक्स में ही पढ़ रखा है, y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ax। ये मालूम है एसिम्पटोट तो इसका हाइपरबोला का होता है। हाँ सर हाँ अरे बाबा कोडिक्स पढ़ाया गया है ना। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर दो लाइन्स आई हैं। ठीक है, क्या लाइन्स आई हैं? y बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए एंड y बाई बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए, चमकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, x माइनस वाई बाई बी 0 एंड बोलो एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी, एंड बोलो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0, ये चमकता है। तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन क्या आ रहा है? डायरेक्टली पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Zero. ये क्लियर है? इसको मैं a बोल रहा हूं, इसका मैं h बोल रहा हूं। ठीक है, इसका कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? इसका कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाय बी। -1। ये चमकता है। ये हाइपरबोला है, ये उसका कंजुगेट हाइपरबोला है, और ये उसका क्या है? एसिम्पटोट है। इतनी बात चमकती है। हाँ
हाँ सर। सो द थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज, अगर पढ़ाया गया अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया गया तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ और क्वेश्चंस कर लेंगे इस पे। ये चीज होल्ड करती है फॉर एनी हाइपरबोला। हाइपरबोला प्लस कंजुगेट हाइपरबोला बाई 2 करने पे, इक्वेशन बाई 2 करने पे आपको किसका वैल्यू आ जाता है? एसिम्प्टोट का पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन आपको मिल जाता है। कैसे? हाइपरबोला प्लस कंजुगेट हाइपरबोला बाई 2 करने पे। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये पढ़ाया गया है ना सब लोगों को? नहीं पढ़ाया गया है? किस बैच में पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया है विष्णु तुम लोग को? PA2 में पढ़ा है। नहीं सर। किस बैच में पढ़ाया गया है? किसने पढ़ाया? PA2 में पढ़ाया था। PA2 में पढ़ा है। निधि मैम ने नहीं, मैंने पढ़ाया था PA2 में। ठीक है, तो फिर PB1 ने पढ़ाया होगा निधि ने। तो PB1 से कोई है क्या आज? पढ़ाया गया? तुम नहीं पढ़ाया गया? सर निधि मैम ने हम लोग को कोनिक्स नहीं पढ़ाया था। तुम्हें कौन किसने पढ़ाया था? सुधांशु सर ने। ओ भाई साहब, ठीक है। कॉपी करिए, सो कॉपी कर लिए, फटाफट कॉपी करिए। तो ठीक है ना, बहुत एक सिंपल सी चीज है। मतलब जल्दी मैं भी एंड में ही पढ़ाता हूँ, 12th के अंतर नहीं पड़ता है। हो गया सर। कॉपी कर लिए? So the thing to be noted is hyperbola, conjugate hyperbola, asymptote, pair of asymptote differ from one another in constant only. Hyperbola, conjugate hyperbola and asymptote differs from one another in constants only. ये बात चमकती है? हाँ सर। रब करें? हाँ सर। अब इसका हाँ, सर। एप्लीकेशन क्या है इस अपने सिलेबस में कि जनरल हाइपरबोला दे दिया गया और उसका कंजुगेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हाइपरबोला है, चेक करना आता है ना? h स्क्वायर माइनस ab, चेक करो कैसा आ रहा है। चेक करो कैसा आ रहा है। पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हाँ। हाइपरबोला की इक्वेशन है ना। मैं क्या कह रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एनी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप्ड? बताओ। मुझे सोमानी क्लास में हो तो बताओ सोच के। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। कंजुगेट हाइपरबोला के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? उससे क्यों आएगा? कंजुगेट हाइपरबोला निकालना है। ये वाला इक्वेशन बताओ फिर, प्रोसीड। सर लैग हो रहा है। तो स्क्रीन पॉज। 7 घंटे लगे, पॉज कुछ नहीं हुआ है।
कभी लैग नहीं होता यार। देखो तो सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई क्या? और आपका बैंडविड्थ लो बता। नहीं अभी ठीक हो गया होगा, अभी चेंज किया मैंने, वापस से स्विच किया मैंने। अभी भी लो दिखा रहा है। हाँ हाँ सर। अभी तो तुम लोग को स्क्रीन ब्लर दिख रही होगी। हाँ अभी हाँ। blur दिख रहा है। तो 2 मिनट वेट करेंगे तो हो जाएगा। मैंने नेटवर्क वापस स्विच किया है। येलो हुआ क्या श्रेया? हाँ सर। हाँ ये सर लो अभी हुआ। हाँ चलो अब बताओ। तो अब बताओ इसको, इस चीज में अप्लाई करो ना। इस चीज को पहले एसिम्प्टोट का इक्वेशन निकालो, इससे पेयर ऑफ एसिम्प्टोट कैसे निकालोगे? पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे? हाइपरबोला का इक्वेशन है, तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या होगा बताओ तो? अरे हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला और एसिम्प्टोट किसमें डिफर करते हैं? बस कांस्टेंट। कांस्टेंट में ना। तो प्लस सी इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब हम लोग क्या बनाना है? इसको एसिम्प्टोट बनाना है ना। हेलो, वी वांट टू मेक दिस एसिम्प्टोट हाँ ना। सर। एसिम्प्टोट क्या होता है? एसिम्प्टोट क्या होता है? एसिम्प्टोट इज टेंजेंट पेयर ऑफ लाइंस ना। पेयर ऑफ लाइंस। हाँ एसिम्प्टोट क्या होता है? पेयर ऑफ लाइंस ना। हाँ तो इसका डेल्टा 0 करो। डेल्टा क्या होता है बताओ? मालूम है? AF स्क्वायर प्लस हाँ BG सर। स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ABC प्लस 2HGF। अरे आता है कि नहीं आता है ये? हाँ आता सर। है। हाँ करो फटाफट सी निकालो। गेट मी सी, गेट सी फॉर मी फास्ट। गेट द सी का वैल्यू। कितना है सी का वैल्यू? अरे एम आई ऑडिबल? हाँ सर। भाई तो सी का वैल्यू फास्ट निकालो यार। कितना टाइम तुम्हें लगता है सी का वैल्यू में? -12 आ रहा है। सही आ रहा है, कॉन्फिडेंस लो। -12 आ गया सी का वैल्यू। तो एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y माइनस 12 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। तो अब बताओ कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? -16।
3x square minus 5xy minus 2y square plus 5x plus 11y minus 16 equal to 0. अरे सबको क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। भाई देख लो, आना चाहिए सी हाँ, माइनस सर। वाला कंसेप्ट तो इतना ही है। दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। दूसरा, इफ इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इज x plus 2y plus 3 equal to 0 and 3x plus 4y plus 5 equal to 0, find equation of hyperbola if hyperbola passes through 1 comma minus 1. सर फर्स्ट वाले में +2 होगा। क्या है एसिम्प्टोट का इक्वेशन? +2 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तुम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट दिए ना, तो फैक्टराइज करके बताओ दोनों एसिम्प्टोट क्या आ रहे हैं।
हो गया सर, पैर ऑफ मतलब x plus 5y plus 4 और 7x 4x plus 7y 8y by plus 4. सर आवाज नहीं आ रही। सॉरी। अच्छा, इस वाले इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हो? स्टार्टिंग का पॉलिनोम वो क्वाड्रेटिक वाला पकड़ते हैं और फिर बाद में प्लस C1 प्लस हाँ C2। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग का 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर को फैक्टराइज कर दो पहले, है ना? तो क्या आ जा रहा है उससे बोलो? 2x 2x प्लस plus y y और into x plus y 2y। प्लस 2x। अब यहाँ पे C2 ले लेते हैं और यहाँ हाँ। पर C1 ले लेते हैं, ठीक है? और अब मल्टीप्लाई करके x और y के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके C1 C2 निकाल लेते हैं। ये बात चमकती है। x का कोएफिशिएंट हाँ, सर। कितना आ रहा है? 2C1 प्लस 2C2। अरे मैंने सेम लिख दिया है गलती से। 2C1 प्लस C2। हाँ, 2C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कुछ आएगा और दूसरा वाला C1 प्लस 2C2 कुछ आएगा, है ना? कितनी आ रही वैल्यू बताओ? 2C1 प्लस 2 C2 और 1। 4। हाँ, तो सॉल्व कर देख लो। C1 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू C2 की वैल्यू 2 और C1 की और वैल्यू C1 की 1। वैल्यू 1। तो मैंने कुछ गलत किया क्या यहाँ पे? इक्वेशंस क्या बन रही है तो ढंग से तमीज से कर लेते हैं। y का कोएफिशिएंट कितना है? 2C1 प्लस C2 और वहां पे क्या है? y का कोएफिशिएंट 5 है और x का कोएफिशिएंट कितना है? 2C2 और प्लस C1 इज इक्वल टू 4 है ना? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। वैल्यू आई कितनी वैल्यू बताओ तो बताओ। C2 की वैल्यू 2 1। C2 की वैल्यू 1 आएगी। 1 और 2 मैच करो ना फटाफट। सही लिखा है क्या? हाँ सही हाँ लिखा है, सर। हाँ सही लिखा है। समझे क्या? अब सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन बताओ। सेकंड बताओ फटाफट, कैसे करेंगे बोलो? सर चेतन ये वेटिंग रूम में, आप उसको अंदर ले सकते हो। हाँ बेटा। सेकंड कैसे करेंगे बोलो? दोनों को ये? मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 2y प्लस 3 है ना, और 3x प्लस 4y प्लस 5। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी? पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स। पेयर ऑफ लाइंस की। तो हम पेयर ऑफ असिम्प्टोट की। अब हम लोग क्या करना है? इसको हाइपरबोला बनाना है ना। तो क्या होगा हाइपरबोला? कांस्टेंट कांस्टेंट चेंज कर देंगे। काय को चेंज करोगे? रहने दो ना, प्लस लैम्डा कर दो इक्वल 0। कोई दिक्कत? अरे हाँ या नहीं, गलत कह रहे हो, सही कह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। इट विल नॉट मैटर ना कि 15 हटा के लैम्डा जोड़ो। 15 लैम्डा में ही 15 जोड़ दो। बात समझ में आती है क्या? अभी कहां से पास कर दोगे? 1 को -1 से पास करोगे? बताओ फटाफट, लैम्डा की वैल्यू क्या आई? ओरली फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। -10। लैम्डा की वैल्यू -10 बोल रहा है एक बच्चा। सही है क्या? 2 इंटू 3 4 3 -8 आएगा। -8। -8 आ रहा है। सी की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू फाइनली -8 आ रही है, +8 आ रही है? -8। -8। मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर दे देंगे। ये बात चमकती है क्या? ठीक है। व्हाट आई विल, हाँ ठीक है। तो ये था। अभी व्हाट आई वांट ना कि नेक्स्ट क्लास में मैं कोनिस का एसएल लोनी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो एग्जांपल 37 एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं स्टार्टिंग में, और 12 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का, ठीक है? क्लियर है क्या? एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर है क्या सभी को? होमवर्क? हाँ सर। और मेरा एक ये देख ले, एक और चीज थी।
विल ट्राई कि अभी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा लूं मैं, ठीक है, अभी फ्री हो चुके हैं सब लोग, तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे, और मोस्टली मैं ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाऊंगा, मैक्सिमम ज्यादा मार्च में अपन डेली करेंगे क्लासेस, क्योंकि मार्च तक सबका सिलेबस खत्म हो जाएगा, बिकॉज मेरे बैचेस में अभी सिलेबस थोड़ा स्लो है इस साल, तो थोड़ा सा सिलेबस स्लो चल रहा है मेरा, ठीक है। अभी जो पढ़ाया है इसको रिवाइज कर लेना, और ऐसे लोनी से एग्जांपल 37 सॉल्व कर लो। मैंने यहाँ पे ग्रुप पे भी डाला था बंसल के क्वेश्चन, सारे डीपीपी कोडिंग्स वाले बना लिए बंसल वाले, पर पूरा नहीं हुआ। क्या यार 2 महीने पहले डाला था, बनाना चाहिए ना, उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, 10-10 का एम लेके बनाओ, रोज रोज 10-10 क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा 1 महीने में, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। चलो ठीक है, इतना ही करेंगे। बापना का सुबह क्लास, जो बापना शाम के क्लास में बैठा हुआ 4 बजे से ही, ठीक है। Thank you, ध्यान sir. रखना इस चीज को जो पढ़ाया है। चलो बाय।